अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेइंतहा माज़रत के साथ कहना हो रहा है कि पिछले कई दिनों से हम तकरीबन एक हफ्ते से अपने रूटीन सर्विसेज को हज़फ कर गए। चलिए अपने मामूल की तरफ रुजू होते हैं। अब तक हमने कुरान करीम की सूरह यासीन तक सफ़र कर चुके हैं, सूरह यासीन को मुकम्मल कर चुके हैं। चलिए नई सूरत का आगाज़ करते हैं। इस सूरत का नाम है सूरह साफ़ात। ये सेक्शन 23 में ही है, मतलब जुज़ 23 के अंदर ही है। और इसकी क्रोनोलॉजी ऐसी है कि इसमें एक्चुअली मक्की नुज़ूल है इसका, अर्ली मक्कन में, यानी नाजिल मक्का में हुई, शुरू हुआ इसका नुज़ूल। और इसमें रुकू 5 है और तकरीबन 182 आयतें हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सूरत को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्साफ़ाति सफ़्फ़न, अगली आयत, फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा, फ़त्तालियाति ज़िक्रा, इन्ना इलाहकुम लवाहिद। यहाँ 4 आयतें मुकम्मल होती हैं। लफ्ज़ पर लफ्ज़ इसका मफ़हूम देख लें। वाह और अस्साफ़ाती, और बंधे हुए, जो साफ़ाती से मुराद है जो सब बांध कर खड़े होने वाले, मतलब एकदम डिसिप्लिन स्टेट के अंदर। वस्साफ़ाती सफ़ा, और जो सफ़ के अंदर अपने आप को बांधे हुए खड़े हुए हो सफ़ के अंदर। फ़ज़्ज़ाजिराती ज़जरा, और फिर एक बंदिश के अंदर खड़े हुए, जो ज़ाजिराती से मुराद ये है कि, और वो कैसे हैं फिर वो, बस वो जो है जो बंदिश में अपने आप को रखे हो, डिसिप्लिन स्टेट में बांधे हुए रखे हो। फ़त्तालियाति ज़िक्रा, फिर इसके अंदर ये कहा गया फिर उनके ताल्लुक़ से जो तिलावत की करते हैं, ज़िक्र करते हैं, तिलावत में और ज़िक्र में मुब्तला करते हैं। अब यहाँ तज़किरा मुफस्सिरीन ने अलग अलग दिए हैं। पहले इसको देख लें हम कि ये वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा, फ़त्तालियाति ज़िक्रा। आगे की आयत जो है वो बेइंतहा इस आयत से इन 3 आयतों का इंसलाक है, जिसमें कहा गया कि इन्ना इलाहकुम लवाहिद, कि बेशक तुम्हारा इलाह क्या है, वाहिद है। ये तीनों आयतों के तज़किरे से इसके तिलावत के पीछे जो मफ़हूम है वो तमाम कायनात को चैलेंज करते हुए कुछ इस तरह कहा गया कि तुम्हारा इलाह एक है। अब देखिए वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, वो बस अब यहाँ पर मुफस्सिरीन ने अपने अपने दौर के हिसाब से, वक्त के हिसाब से उसका कुछ यूँ मफ़हूम है। और ग्रामेटिकली अगर जाते हैं तो कुछ यूँ कहा है कि भाई फरिश्तों का तज़किरा है। किसी ने, कोई मुफस्सिर ने इसको फरिश्तों से मुराद किया है कि जो फरिश्ते हैं जो सब बांध कर खड़े हुए होते हैं और इबादत में या हक़ ताला के हुक्म को सुनते हैं। दूसरा फ़ज़्ज़ाजिराती ज़जरा के अंदर ये कहा गया जिस तरह वो एक डिसिप्लिन स्टेट में बंदिश में फरिश्ते खड़े हैं, या कोई भी डिसिप्लिन स्टेट को यहाँ ज़ाहिर किया गया। तो यहाँ कुछ मुफस्सिरीन ने उसको ऐसा कहा कि जो बंदिश करने वाले खड़े हैं। किसी ने कसम के तौर पर लिया इसको। अब कसम क्या कहा जाता, किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी के लिए अगर ज़ुबान से कोई चीज़ कही जाती है या ज़ुबान के अंदर कही जाती है, ये मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन में अगर उसको बयां करना होता है, तो हम उसको ऑथेंटिक, बहुत ही ज़्यादा किसी को उसको यकीन दिलाना चाहते हैं उस ताल्लुक़ से, तो कसम करके कहते हैं, स्वेयर, आई स्वेयर। इससे मुराद है कि आई एम डैम कॉन्फिडेंट, और बिल्कुल यही बात सही है। तो ये यहाँ ऐसा कसम करके इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन कसम है करके उससे मुराद ये है कि ऑथेंटिक बात है। किस ताल्लुक़ से, कि वो जो खड़े हैं डिसिप्लिन स्टेट में, सफ़ बांधे हुए सफ़ में खड़े रहने वाले। फ़ज़्ज़ाजिराती ज़जरा, और वो जो है
बंदिश में अपने आप को रखे हुए, बिल्कुल एकदम बंधे हुए अंदाज के अंदर रखे हुए। और फिर आगे कहा गया कि वो जो तिलावत करते हैं और जिक्र करते हैं। अब तिलावत और जिक्र कौन करेंगे? रब के महबूब तरीन बंदे ही कह सकते हैं, और कौन दूसरा तिलावत करेगा? तो इससे मुराद ये है कि वो जो अपने आप को मुब्तला किए हुए उसके तिलावत में, उसके ज़िक्र करने में, बयां करने में, और उसको पढ़ने में, उनका ज़िक्र और इन सब के ताल्लुक़ से जो कि उसके हुक्म के ताबे है, जो रब है तमाम कायनात का, तमाम कायनात को, बाकिया को उसकी इम्पोर्टेंस के साथ में अपनी मौजूदगी की, अपनी पहचान की, रब कायनात अपनी पहचान को बज़रिए जिब्राइल अमीन की बमारिफत जनाब मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी कायनात को, बिलखुसूस इंसान को, इंसानियत को ये बता रहे हैं कि वो क्या है। इन्ना इलाहुकुम लवाहिद, कि बेशक तुम्हारा रब जो है क्या है, वो कि तुम्हारा रब और माबूद बरहक एक है, वाहिद है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। हमने देखे हैं रब कायनात की पहचान का एकम एवं अद्वितम, चाहे किसी भी जबान में कहो, देर इज ओनली वन एंड वन, देर इज ओनली वन गॉड। एकम एवं अद्वितम ये प्रोबेबली संस्कृत का श्लोक है, यजुर्वेद में या वेदास में से कहीं, और जिसे ऐसी बुक कहा जाता है इंडियन टेस्टिमोनियल्स के हिसाब से, जो कि डिवाइन वर्ड्स कह के वो कॉल करते हैं, बस उसका मैसेंजर का किसी को पता नहीं है। और उसमें भी ये कहा गया कि एकम एवं अद्वैतम, और भी एक जगह, और एक दो जगह भी कहा गया है, मतलब एक खुदा है, एक खुदा है। और बाकिया जो 4 सहीफ़ों में, उसमें तो तस्करा है ही खुदा वाहद का, ख्वाह वो क्रिश्चियनिटी हो या जुडाइज़म हो या और उसके पहले की किताबें हों, जिसको ऑथेंटिक करती हैं और उस बात को सही साबित करती है ये आयत, जिसमें कुरान में जनाब मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कहा गया कि इन्ना इलाहुकुम लवाहिद, कि तुम्हारा खुदा एक है। अब इसमें बीच में मैनिपुलेशन हुआ, पॉल्यूशन हुआ, इम्प्यूरिफिकेशन हुआ, एडिशन हुआ, जिसको, क्योंकि हम जानते हैं इंसान की खसलत है कि वो बहुत जल्दी किसी चीज़ से मानूस हो जाता है, अपने आप को अंडर इम्प्रेशन ले आता है। हो सकता है इन नबियों को पहले नबी साबित करने के लिए, पहले जो नबी गुजरे तो बहुत सारे मौजिज़ात से लोगों ने चैलेंज किया, फिर उनको मौजिज़े पेश करना पड़ा, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को और नूह अलैहिस्सलाम को। तो मौजिज़े से उस वक्त के लोगों ने तो उन्हें फिर धीरे से माना, और बाद के लोगों ने तो इतनी उनकी मोहब्बत में डूब पड़े कि फिर उन्हीं को खुदा कह बैठे। इसीलिए शायद ये करोड़ों की तादाद में दुनिया में खुदाओं की मौजूदगी आई और वजूद में आए। और इस तरह यहाँ पर उस बात को रेक्टिफाई करके, क्लियरिफाई करके कि ये मैसेज कुछ आज का नहीं है, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ही नहीं है, बल्कि ये मैसेज जब से इंसानियत है तब से आया है। वो क्या है कि इन्ना इलाहुकुम लवाहिद, कि तुम्हारा खुदा, तुम्हारा क्रिएटर, तुम्हारा फातिर, तुम्हारा पैदा करने वाला, तुम्हारा निर्मिक, तुम्हारा सृष्टिदाता, तुम्हारा क्रिएटर गॉड एक ही है, जिसको अरबी में अल्लाह कहा गया है, बस और कुछ नहीं है। मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन से ये अरबी के अंदर उसको अल्लाह कहा गया है। इट डजेंट मीन कि मैं अगर अरबी में कहूँ इजलिस, और उर्दू में कहूँ बैठ जाइए, और अंग्रेज़ी में कहूँ सिट डाउन, तो इसके मीनिंग अलग अलग हो जाएंगे। इजलिस कहने के बाद कुछ मैं दौड़ने वाला नहीं हूँ, सिट डाउन कहने के बाद सोने वाला नहीं हूँ, बैठ जाइए कहने के बाद रोने वाला नहीं हूँ। तीनों भी ज़ुबान या मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन के बाद अगर मैं उन ज़ुबानों के मीडियम और मीडियम ऑफ एक्सप्रेशंस को समझता हूँ, तो एक ही काम करूँगा, वो है बैठने का। तो ये ऐसे ही खुदा के ताल्लुक़ से है, क्रिएटर के ताल्लुक़ से है, फातिर के ताल्लुक़ से है, कि वो अकेला है। और अभी ही नहीं कहा गया है, अरबी में इलाहुकुम लवाहिद करके कहा गया, और इन्ना लगा दिया, बेशक एकम एवं अद्वैतम इसके पहले भी कहा गया, जो पहली सहीफ़ों में आया है, देर इज़ ओनली वन गॉड और देर इज़ ओनली वन गॉड। हाँ, उसमें पॉल्यूशन, इम्प्यूरिफिकेशन के लिए मना किया गया है। शिर्क, इन्ना शिर्क ज़ुल्मुन अज़ीम, सूरह लुक़मान में कहा गया है कि हाँ, उसके साथ एडिशन मत करो, वो अकेला है, वो पार्टनर है नहीं है कि अपनी इस खिलकत के लिए या ये फितरत को बनाने में, या वो फातिर बोले तो पहली बार उसी ने पैदा किया, वो एक ही पावर है। और हम जानते हैं दुनिया के किसी भी सेरे के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी बनाते हैं, चाहे पिन से लेकर प्लेन तक, फ़ैन लो या कुछ भी लो, इवन हर चीज़ के लिए एक सेंटर पॉइंट रखते हैं।
آپ جو بھی آرگنائزیشن رکھتے ہیں اس کا ہیڈ ایک رکھتے ہو، چاہے بینک ہو، چاہے اسکولس ہو، چاہے آپ کی کنٹری رہو یا اسٹیٹ رہو، اس کا ہیڈ ایک ہی رہتا ہے، پرنسپل ایک رہے گا، مینیجر ایک رہے گا، اسسٹ کرنے کے لیے بہت سارے ٹیچرس ملیں گے، بہت سارے لیکچرس ملیں گے، بہت سارے بینک کے کرمچاری یا ان کے کارندے ملیں گے، مگر اس کا ہیڈ ایک رکھتے ہیں ہم۔ حتیٰ کہ ہم کار اگر سمجھو ایک بنایا ہم نے ایک وہیکل، اس کو چلانے والے سب بہترین ڈرائیور ہیں، اس میں پانچوں کے پانچوں لوگ بیٹھے ہیں 5 سیٹر میں، لیکن ایٹ ونس بھی ہم اسٹیئرنگ کسی ایک کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور اس پر ریلائی کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر چاروں کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہوگا اس کار کا تو پتہ نہیں وہ ڈیسٹینیشن کو پہنچ پائے گی کہ نہیں، پتہ نہیں کس کھڈے میں جا کے گریں گی۔ اس لیے ہم ہمارے جو بھی کام کرتے ہیں یا آرگنائزیشن بناتے ہیں تو اس میں ایک خدا رکھتے ہیں، ایک خدا سب معاف کریے، خدا نہیں، ایک آرگنائزر بناتے ہیں، اس کو ایک کے سارے ذمے سب دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے گھر میں کنبے کا بھی ایک ہی ہیڈ ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہی اس کو رن کرتا ہے، اسی کی ماتحت سب کرتے ہیں، چاہے کنٹری ہو اس کا پریسیڈنٹ بھی ایک رکھتے ہیں، چاہے پھر کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، کچھ بھی ہو، کوئی کام کوئی چیز بھی بناتے ہیں تو اس میں رب کہتے ہیں میرے ایک ہونے کی تم دلیل پالو گے۔ یہ وہی چیز بیان کی جا رہی ہے، اور ہم لوگ زبانوں کے فنڈے میں آ کر آپس میں بھڑ رہے ہیں اور خدا کو انکاری حد تک لے جا رہے ہیں، اور اپنی منطق کے حساب سے اس کو الگ الگ حصوں میں بانٹ چکے ہیں۔ تو یہاں وہی کہا گیا ہے کہ بس وصافات صفا، اور صف میں کھڑے رہنے والے بنائے ڈسپلن اسٹیٹ میں رہنے والے، اور وہ جو کہ بالکل بندش میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ جو تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اس کا، اور یہ تمام چیزیں وہی کر سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ اور دیکھیے نا، آپ جو بھی کاریہ ڈسپلن اسٹیٹ میں ہوں گا تو اس کا ایک کرونالوجی ہوتی ہے، رینکنگ ہوتی ہے، بیسا پریسیڈنٹ سے لے کر تو ایک آپ کے اسٹیٹ کی آرگنائزیشن کے اندر ایک منسٹرز تک یا ایک وارڈ ممبر تک آپ کے سٹی کی ایک کرونالوجی ہوتی ہے، تبھی وہ کام ہوتے ہیں۔ تو یہاں وہ تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان سب کو سامنے رکھ کر رب کائنات اپنی بات بذریعہ جبرائیل امین کے بمعرفت جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغمبر آخر الزمان ہے کلیئر کر رہے ہیں کہ انا الہکم لواحد، کہ وہ اکیلا ہے، واحد ہے۔ انگلش میں دیکھ لیں آج کی اس خوبصورت آیت کو۔ اٹ سیز دیٹ بائی دوز ہو رینجز دیم سیلف ان رینکس، دوز ہو آر اسٹرانگ in repelling means giving the status of that their disciplinary state of life, those who thus proclaim that the message, and those who go for creators proclaiming state of message, verily verily your God is one, your God is one and one. Rest is tomorrow inshallah. Wassalam.